नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत है। होआवे आसन ऐसे। क्या आपको पता है कि आप जो साधना में आसन इस्तेमाल करते हैं उसका क्या महत्व है? क्या आसन पर सिद्धियाँ कैसे निर्भर करती है, क्या ये आपको मालूम है? क्या आसन के रंग से किस तरह से साधना में जो परिणाम मिलते हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो अगर ये सब बातें आप जानना चाहते हो, आपकी साधना में सिद्धियाँ अगर आप चाहते हो और विशिष्ट प्रकार के आपको परिणाम चाहिए हो, या फिर कोई भी अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा आसन चाहिए, ये आपको इसके संबंधित जानकारी चाहिए हो, तो इन सभी बातों के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आसन आसन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो भी लोग साधना मार्ग में है, तंत्र मार्ग में है, भूत प्रेत पिशाच या फिर कोई भी प्रकार के स्मशान साधना हो, या फिर कोई भी तंत्र साधना हो, मंत्र साधना हो, भक्ति साधना हो, पूजा हो, किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में आसन का बहुत बड़ा महत्व है। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोगों के पास अच्छे मंत्र रहते हैं, उनको क्रियाएं मालूम होती है, पर आसन अगर आपका गलत है तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। आसन आपके पूरी तरह से साधन को सफल या फिर विफल बनाने में सक्षम रहता है। तो आप मुझे कहेंगे कि साधना में एकाग्रता की आवश्यकता रहती है, तो साधन में आसन का क्या काम? तो आसन के बगैर आप कोई भी साधना में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐसा विषय है कि जो बहुत से साधकों ने इसके बारे में सोचा नहीं होता, और आप साधना करते जाते हैं और परिणाम कुछ अलग ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत सी साधनाएं सिद्ध नहीं होती, मंत्र सिद्ध नहीं होते, और आपको लगता है मंत्र विफल है, लेकिन वहाँ पे सब ठीक होता है, लेकिन आसन की वजह से आपको विफलता मिलती है और ये आपके ध्यान में नहीं आता। तो इसकी वजह से आसनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो कौन से प्रकार के आसन रहते हैं? तो कंबलासन रहता है, व्याघ्रासन रहता है, या फिर उसके बाद हमारा जो लोकरी का आसन रहता है, उसके साथ ही चर्म का आसन रहता है, और उसके साथ में ही जो हमारा ये रहता है, क्या बोल सकते हैं हम उसको, जो कपड़े का आसन रहता है, रेशम का आसन रहता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के आसनों का यहाँ पे मैं वर्णन करने वाला हूँ और उसके विविध लाभ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक आपके साथ अनुभव शेयर करता हूँ, जिस अनुभव को सुनकर आपको ये पता चल जाएगा कि आसन का क्या महत्व है। तो हमारे संपर्क में हमारा एक दोस्त था। तो तकरीबन ये 10 साल पहले की बात है। तो वो कुछ साधनाएं कर रहा था, उसने ये बात मुझे बताई नहीं थी। तो फिर हमारा इस विषय पे ज़्यादा कभी डिस्कशन नहीं हुआ। वो मुझे स्पिरिचुअली नहीं जानता था, सिर्फ हम मिलते थे और वो बोलता था कि कुछ मैं सेवा कर रहा हूँ, कुछ अनुष्ठान करने का सोच रहा हूँ। तो लगभग श्रावण मास में उसने 15 दिन का कोई अनुष्ठान करने का सोच लिया था, और उसने अनुष्ठान शुरू कर दिया। उसने किसी से मंत्र लिया था और उस मंत्र का अनुष्ठान वो श्रावण में करने वाला था। तो श्रावण मास में वो 15 दिन का अनुष्ठान था, लेकिन जैसे ही 7 दिन हो गए वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ने लगा, उसकी हीट बढ़ने लगी, और साथ में ही उसको ऐसा बहुत बड़ा दड़पण मालूम होने लगा। और उसने पत्र लिखकर जिनसे उन्होंने मंत्र ग्रहण किया था उनको ये लिखा कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो क्या करूं? तो उनकी तरफ से उसको कुछ अच्छी तरह से जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा था कि ये तो साधना की अड़चन है, तो इससे आप अपनी साधना जारी रखें और संकट अपने आप दूर हो जाएगा। पर वो ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही 9 दिन हो गए मेरे ख्याल से, तो वो पूरा का पूरा ऐसा था कि उसको उठना भी संभव नहीं था। तो
वो 2 दिन तक नहीं आया, तो मुझे लगा आप मेरा अच्छा दोस्त है, ये आए क्यों नहीं। तो फिर मैंने एक बार उनके घर में जाकर देख लूँ, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। लेकिन उस समय मुझे कोई और काम था, उसके लिए वहाँ पे जाना मेरा पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसके बाद 2 दिन बाद उसके कुछ और एक उनके मित्र है, वो हमें हमेशा मिलते थे और वो हमारे बारे में जानते भी थे। तो उन्होंने बोला कि अरे उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि वो उठ नहीं सकते, फीवर है, हीट बढ़ रही है, घसा उनका घसे गले में उनके सूजन है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने उसकी तकलीफ़ें गिनाई मुझे। तो मैंने समझा कुछ ना कुछ तो उनके साथ गलत हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार चल के देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा, तो मुझे ऐसे कुछ अलग से वाइब्रेशंस आ गए, जैसे कि कोई निगेटिव एनर्जी का मुझे आभास हो गया। तो तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उन बातों की तरफ क्या किया, थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट कर लिया। तो उसके बाद उनसे मैंने बोला क्या हुआ, आपकी साधना कैसे चल रही है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैंने सब चीज़ें उनको पूछी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी साधना तो खंडित हो गई, मेरे पूरे 15 दिन बर्बाद हो गए और मेरी साधना अभी वापस शुरू नहीं हो सकेगी, क्योंकि मुझे ये जो व्याधि हो गई है उसकी वजह से मेरा शरीर दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। तो मैंने बोला कि क्या हो गया। तो उन्होंने बोला आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार मुझे समझाने का प्रयास कीजिए, मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद करके देखता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बतानी शुरू कर दी। उन्होंने साधना शुरू की, कब शुरू की और उन्होंने क्या क्या किया, मुझे सब चीज़ें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताई। तो मैं समझ गया उनकी क्या प्रॉब्लम थी। तो मैंने बोला कि आपने आसन कौन सा लिया था। तो उन्होंने बोला नहीं, आसन वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं लिया था, एक छोटा सा कपड़ा डालकर उस पर बैठता था और वो कपड़ा मैंने उनको दिखाने के लिए बोला। तो वहाँ पे और एक था आदमी, तो उसने उनके पूजा गृह से एक कपड़ा लाकर दिखाया। तो हम जो एकदम से ऐसा टॉवल यूज़ करते हैं, वो टॉवल का ही एक आधा टुकड़ा था। मीन्स वो ऐसा आसन था कि उसको आसन बोल ही नहीं सकते। तो इस तरह का कुछ उन्होंने कपड़ा लेकर उस पर बैठे थे। उसके बाद मैंने उनको दिशा पूछी, तो उन्होंने वो दक्षिण दिशा बताई। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था। और उसके बाद उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपने ये सब जो बोला है वो ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ पीने के लिए देता हूँ, वो पीजिए, आप 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाएंगे। उसके बाद और भी 15 दिन बचे हैं, आपकी साधना बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। तो उनको आश्चर्य लगा। तो पहले तो उनका मेरे पर ऊपर विश्वास कुछ नहीं था, सिर्फ ठीक है चलो ये हमें रोज़ मिलते हैं तो इनकी बातें अभी सुननी पड़ेगी, इस तरह से सोचकर उन्होंने मेरी बात पहले सुनी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 दिन में एकदम से उनको ठीक लगने लगा और उसके बाद वो मेरी तरफ मेरे घर पे आ गए और उन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्या दिया था। तो मैंने बोला कि मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, मेरे अल्पमति में जितना बैठा, मेरे गुरु ने मुझे जितना सिखाया उस तरीके से मैंने कुछ अंगारा रहता है या भस्म रहता है, वो सिद्ध करके आपको दिया था और गुरु कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से और मार्गदर्शन से आप ठीक हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन से हैं। तो मैंने बोला परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी हमारे गुरु हैं। तो एकदम से वो हमारे यहाँ सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा साष्टांग दंडवत कर दिया। तो मैंने बोला अरे उठो भाई, ऐसे नहीं करते, आपको अगर साक्षात दंडवत करने हैं तो उनके फ़ोटो के सामने कीजिए, वहाँ वो खुद बैठे हैं, वो समर्थ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं एक सामान्य आदमी हूँ, तो उनकी कृपा से जो भी समझ में आता है वो आप समझ लीजिए। तो उन्होंने हमारे पूजा घर में गए और साष्टांग दंडवत किया उधर और उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने गलती से इनको कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से हो गया। उसके बाद मैंने उनको एक आसन जोड़ी तैयार करके दे दी। आसन जोड़ी में मैंने
3 या 4 प्रकार के आसनों का कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर उनको दिया और बोला अपने पूजा घर में जाइए, ये आसन जो है इनकी इस तरह से रचना कीजिए और उस पर बैठकर आप मंत्र आपका जो भी है वो सब क्रियाएं करते रहिए। तो उन्होंने वो किया। 7 दिन के बाद उनके घर में चंदन का सुगंध आने लगा। उसके बाद 9वें दिन उनको देवता के दर्शन हो गए। 11वें दिन उनको साक्षात सगुण रूप में परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और 15वें दिन उनका मंत्र चैतन्य ऐसा हुआ कि उनकी जो भी रूम थी पूजा घर, वो उसके सामने एक वो यंत्र रखते थे। उस यंत्र के सामने वो क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे। उस यंत्र से इतना ज़्यादा प्रकाश आने लगा कि मानो रात के अंधेरे में सूरज उगाया हो। ऐसा 2 मिनट तक उस यंत्र से इतना प्रकाश आने लगा कि वो देखते ही रह गए और उसके बाद में वो प्रकाश चला गया। दूसरे दिन सुबह आकर वापस से उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ज़बरदस्त अनुभव आया। तो आपने ये क्या किया? आपने मुझे जो भी आसन के बारे में बताया वो क्या है? तो मैंने बोला कि आसन सर्वत्र पूज्यते, हमारा आसन जो है सर्वत्र पूज्य रहता है। आसन गुण वर्धते, तो आसन ही हमारे गुणों का वर्धन करता है और आसन के ऊपर ही आपकी साधना की सफलताएं हमेशा क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। तो साधन में आसन का जो भी स्थान है वो सर्वोच्च है। जैसे कि अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो आपको पीला आसन यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी क्रिया करना है तो सफ़ेद आसन यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मारण स्तंभन करना हो तो काला आसन यूज़ करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे आसन होते हैं और उनके बहुत सारे गुण होते हैं और उसके बहुत सारे आयाम भी होते हैं। जैसे कि उसको मैंने रेशम का आसन दिया था। सबसे नीचे चटाई थी, चटाई का आसन, उसके ऊपर जो हमारी लोकर रहती है या फिर घोंगड़ी बोलते हैं उसको मराठी में, वो घोंगड़ी, उसके ऊपर और एक मुलायम आसन और सबसे ऊपर रेशमी आसन। इस तरह से उस आसन की रचना थी और उस आसन पे बैठकर उन्होंने जो मंत्र जपा, उसके बाद उनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुए तो वो बहुत बढ़िया थे। तो आपको भी आसन के बारे में बहुत डिटेल में विचार करना चाहिए। क्या आपका आसन ऐसा है कि आपके पैर जो है वो अगर ज़मीन को टच होते हैं तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई भी आसन लेकर उस पर बैठते हैं। तो एक याद रखिए, आसन हमेशा संस्कार ग्रहण करता है। अगर एक आसन पर 2 लोग बैठकर साधना करेंगे तो वो साधना कभी भी सफल नहीं होगी। अगर आपके आसन को आप डेली चीज़ों में लेंगे तो आपकी साधनाएं कभी सफल नहीं होंगी। आपके गुरु ने कितना भी सिद्ध मंत्र दिया हो, फिर भी अगर आप आसन की अगर आप अच्छी तरह से फिक्र नहीं करेंगे, उसकी निगरानी नहीं रखेंगे तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी। तो साधना की सफलता के लिए, आपके तंत्र मंत्र की सफलता के लिए आसन की इतनी ज़रूरत है। जितना अन्न पानी से हमारा शरीर चलता है, उसी तरह से हमारा जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो आसन पर निर्धारित रहती है। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, आसन का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। कुछ लोगों को अगर आसन कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मेरा सुझाव ले सकते हैं। आपको किस प्रकार का काम चाहिए, किस प्रकार की उपासना कर रहे हैं, ये अगर आप मुझे ईमेल के द्वारा बताएंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको आसन सजेस्ट कर सकता हूँ। उसके साथ ही दिशाओं का ख्याल ज़रूर रखिए। मैंने जो स्टोरी बताई आपको, जो अनुभव बताया, वो साक्षात्कार था, उनको साक्षात ये अनुभव हुआ। वो क्या कर रहे थे, उत्तर दक्षिण में कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। पूर्व पश्चिम में साधना करो, अच्छी तरह से धन लाभ होगा, सब चीज़ें होगी, सब तरह की सिद्धियाँ मिलेंगी। और अगर आपका आसन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हफ्ते में एक बार हमारा आसन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए,
उसको धोना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र का आसन लेते हो तो उसके कुछ अलग नियम है। लोकर का आसन लेते हो तो उसके कुछ अलग नियम है। रेशम का आसन लेते हो तो उसके कुछ अलग नियम है। ऐसे विभिन्न प्रकार के नियम विभिन्न प्रकार के आसनों के लिए है। तो उसके लिए मैं कभी और किसी वीडियो में आप आसन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी दूंगा। तो अभी आज का वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के कमेंट में आपको ईमेल आईडी हमारा मिल जाएगा, वो एक बार देख लीजिए। और ये वीडियो पे के ऊपर या आसन के ऊपर आप कोई भी मार्गदर्शन चाहते हैं या फिर आसन हमसे लेना चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वो व्यवस्था कर दूंगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।